अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। चर्चा है सहिष्णुता की। असहिष्णुता भी एक आदत है। यहां भी दोनों कोण होंगे। कभी मैं तो असहिष्णु नहीं था, किंतु परिस्थिति ऐसी थी कि असहिष्णु बना दिया। असहिष्णु वह होता है जिसमें दूसरों की कमियों को सहने की क्षमता नहीं होती और जिसमें दूसरों की विशेषताओं को सहने की भी क्षमता नहीं होती। न कमियों को सह सकता है, न विशेषताओं को सह सकता है, न अनुकूलता को सह सकता है और न प्रतिकूलता को सह सकता है। वह व्यक्ति होता है असहिष्णु। सामाजिक जीवन में एक बड़ी समस्या होती है कि हजारों लोगों के बीच में रहना और दूसरों की कमियों और विशेषताओं को न सहना, यह अपने लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। दूसरों के लिए भी है, किंतु अपने लिए भी सबसे बड़ा खतरा है कि व्यक्ति इतना बेचैनी का जीवन जीता है कि अकारण हमारे जीवन में दुख आते। एक है तो कहानी, किंतु मर्म को छूने वाली, कि एक आदमी बहुत प्रसन्न रहता था, बहुत प्रसन्न। एक मित्र आया, देखा अच्छा घर, अच्छा वातावरण, सारी अनुकूल परिस्थिति और बड़ा प्रसन्न, बड़ा अच्छा लगा। 2 वर्ष के बाद वही मित्र आया तो देखता है कि मित्र बड़ा उदास रहने लगा, जैसे दुखी दुखी सा लगता है। एकांत में बैठे बातचीत शुरू की, बोला मित्र क्या हो गया? 2 वर्ष पहले देखा तुम्हारे चेहरे की रौनक ही अलग प्रकार की थी, बड़े प्रसन्न नजर आते थे, बड़े खुश रहते थे, और अब क्या हो गया? कुम्हलाए कुम्हलाए से लगते हो, बड़े दुखी से लगते हो क्या गया तुम्हारे? क्या कोई बीमार हो गए, कोई घाटा लग गया, क्या स्थिति है बताओ? उसने कहा कुछ भी नहीं, न कोई बीमारी न कोई घाटा लगा, जैसा का तैसा सारा ठीक ठाक चल रहा है। तो फिर कैसे, क्या बताऊं, बताने जैसी बात नहीं है। अरे हो क्या गया? बात यह है, देखो तुमसे क्या छिपाएं, मित्र हो, मित्र से बात छिपाने की नहीं होती। मैं जब यहां आया था, यहां बसा था, कहीं बाहर से आकर जयपुर में बसा था, तो सबसे बड़ा मकान मेरा था, 3 मंजिला मकान था। मुझे बड़ी प्रसन्नता थी कि इस मोहल्ले में मेरे जितना बड़ा मकान किसी का नहीं है, और बड़ा खुश रहता था। अब पिछले वर्ष न जाने कहां से भाग फूटा आ निकला, उसने आकर मेरे सामने देखो ये 5 मंजिला मकान बना लिया। उस दिन से मेरी तो सारी प्रसन्नता गायब हो गई। अब भला क्या हो? इसकी भी कोई दवा है क्या दुनिया में? लगते नहीं। किसी भी आयुर्वेद के ग्रंथ में, किसी भी मेडिकल साइंस में, आयुर्विज्ञान के ग्रंथ में इस बात की कोई दवा हो, या साइकोलॉजी में, साइकियाट्रिक में कहीं भी कोई आपकी दवा हो इस बात की, ये लगती नहीं है। कोई कारण नहीं बना, केवल दूसरे की विशेषता को, दूसरे की शक्ति को सहन न करना। इसका एक विधायक पक्ष भी हो सकता था। विधायक पक्ष तो ये कि अपनी शक्ति को बढ़ाए, अपने पराक्रम को बढ़ाए। वह 3 मंजिला बनाए तो 5 मंजिला, 5 मंजिला बनाए तो 7 मंजिला बनाए, और अधिक परिश्रम करे, और अधिक कमाए, और अधिक श्रम करे। ये तो उसका विधायक पक्ष होता है। किंतु हमारा ध्यान अधिकांशतः पॉजिटिव कम होता है, नेगेटिव ही ज्यादा होता है। हमारी अप्रोच ज्यादा नेगेटिव होती है, हम उसी में ज्यादा देखने लग जाते हैं, और एक प्रकार की असहिष्णुता मन में जागती है, और वह असहिष्णुता एक राहु की भांति चांद को निरंतर ग्रसती रहती। कमी को सहना भी समाज के सामाजिक जीवन में बहुत जरूरी होता है। एक लड़की अपने ससुराल में जा रही थी, विवाह हुआ था, तो
माँ ने बैठा कर कहा, बेटी देखो तुम ससुराल जा रही हो, 3 बातों का ध्यान रखना। सास और ससुर को सहना, इसलिए कि कुल खंडित न हो और वधू की मर्यादा का खंडन न। देवर को सहना, इसलिए कि जो समझाने का होता है, समझाने योग्य होता है, उसे समझाना ही चाहिए, उसके प्रति विद्रोह नहीं करना चाहिए। और दास को सहना, दास जमाने की बात है, पुराने जमाने की, दास को सहना इसलिए कि क्षुद्र के साथ क्षुद्रता का व्यवहार न हो। आखिर सबको सहना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अन्याय को सहन करें, यह नहीं कह रहा हूं कि अपराध को सहन करें। अपराधी है आपके सामने और अपराधी को आप सहन करें, अन्यायी है अन्याय को सहन करें, वह बात नहीं हो रही। ये बात है कि पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हम किस प्रकार का व्यवहार करें। सामने घर का प्रश्न है, लड़का उद्दंड भी हो गया, उच्छृंखल हो गया, यदि आप सहन नहीं करेंगे तो और अधिक समस्या पैदा हो जाए। ऐसा पड़ोस का वातावरण मिल गया, यदि आप सहन नहीं करेंगे तो और समस्या पैदा हो जाएगी। तो सहिष्णुता का विकास, यानी एक ये शक्ति है कि दूसरों की कमियों को भी सह सकें, दूसरों की विशेषताओं को भी सह सकें। आज अनुशासन का प्रश्न एक जटिल लगता है कि बहुत जटिल है अनुशासन का प्रश्न, क्यों है इस पर भी ध्यान दें। मुझे लगता है कि सहिष्णुता के बिना अनुशासन का विकास नहीं हो सकता। अनुशासन एक परिणाम है और उसका कारण है सहिष्णुता की शक्ति। पिता की बात पुत्र नहीं मान रहा है, और इसलिए नहीं मान रहा है उसमें सहिष्णुता का मादा नहीं, सहन करने की बात ही नहीं है। एक अच्छी बात भी पिता ने कह दी तो पुत्र कहेगा, आइंदे ध्यान रखना, मुझे कहने की जरूरत नहीं, मैं भी आदमी हूं, मैं भी सोचता हूं, आप कौन कहने वाले होते हैं, कोई जरूरत नहीं आपको कहने की। उत्तर मिलता ही है, नहीं मिलता है नहीं, बहुत ऐसा उत्तर मिलता है। अध्यापक विद्यार्थी को कोई हित की बात कहता है, आजकल के विद्यार्थी तो अध्यापक को भी कह देते हैं कि आपका काम पढ़ाना है, ये सीख देना आपका काम नहीं है। शिक्षा की सीख देने के लिए आप नहीं बैठे हैं, आप पढ़ाना आपका पाठ्यक्रम है, आप पाठ्यक्रम पढ़ा दीजिए, ये सीख देने की बात मत कीजिए। सहिष्णुता नहीं होती। संस्कृत साहित्य में वे कहानी आती है कि बैया ने बंदर से कहा, अरे वर्षा में इतने कांप रहे हो, हाथ है पांव है, सब कुछ कर सकते हो, देखो मैंने भी अपना घर बना लिया, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, फिर भी मैंने ऐसा घर बना लिया कि जिस पर आंधी का प्रभाव भी नहीं होता, वर्षा का भी नहीं होता, जब भीतर घुस जाता हूं बड़े आनंद से रह सकता हूं। तुम तो ज्यादा शक्तिशाली हो, आदमी जैसे हो, घर बना लो। बंदर ने कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, मुझे सीख देने लगी। झपटा और घर को तोड़कर नीचे फेंक दिया। सीख बंदर को देवता, घर बैया का जात। बंदर को सीख देने लगी और बैया ने अपना घर और गंवा दिया। तो आदमी इतना असहिष्णु होता है कि दूसरा न कहे तब तक तो बिल्कुल ठीक है, कहकर देख लो कि कैसा होता है। किसी की परीक्षा करनी हो, बहुत मित्रता है, बहुत प्रेम है, तो कहा जाता है कि थोड़ा सा कहकर देखो कैसा प्रेम निभता है, कैसी मित्रता निभती है। न कहे तब तक ठीक है। बाप बेटे को न कहे तब तक बेटा बहुत विनीत है। सास बहू को न कहे तब तक बहू बहुत विनीत है। गुरु शिष्य को न कहे तब तक शिष्य बहुत विनीत है। जरा कहकर देखो, जरा थोड़ी सी आंच दो, फिर पता चलेगा कि मोम कितना गाढ़ा है।
ये अनुशासन वाली बात तब तक संभव नहीं लगती जब तक कि सहिष्णुता का विकास न हो। हम अनुशासन के लिए बहुत चिल्लपों मारते हैं, अनुशासन बढ़ना चाहिए, अनुशासन का विकास होना चाहिए। विद्यार्थी में अनुशासन, पुलिसकर्मी में अनुशासन, सैनिक में अनुशासन, मजदूर में अनुशासन, हर क्षेत्र में अनुशासन की अपेक्षा है और सब लोग चाहते हैं अनुशासन का विकास हो। पर एक पक्ष पर भूल जाते हैं कि सहिष्णुता की शक्ति का विकास किए बिना अनुशासन का विकास कैसे होगा। हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, सहिष्णुता की शक्ति को विकसित करें। बहुत बार हम भ्रम पालते हैं कि कार्य चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं, कारण की उपेक्षा कर देते हैं। बीज नहीं बोते, सीधा फल चाहते हैं। ये बिना कारण के कार्य चाहने वाली बात ये सदा आदमी को भ्रांति में डालती है। हम कार्य पर ज्यादा ध्यान न दें, वह तो परिणाम है, अपने आप आएगा। हम ध्यान दें बीज पर और कारण पर। एक आदमी बीज बोने लगा, दूसरे ने पूछा, अरे भाई क्या बो रहे हो? कि नहीं बताऊंगा। मत बताओ, उगेगा तब पता लग जाएगा। कि बोऊंगा ही नहीं, कैसे पता लगेगा? बड़ी विचित्र बात है। अब हम बोते ही नहीं है और पता लग जाए। अनुशासन का बीज तो बोते नहीं और पता लग जाएगा कि एक दिन पूरे समाज में अनुशासन आ जाएगा। बहुत बड़ी भ्रांति है। हम मूल कारण पर ध्यान दें तो आपके मन में जिज्ञासा जागेगी कि सहिष्णुता की शक्ति का विकास कैसे करें। तो बहुत थोड़े में इसकी चर्चा में संपन्न करूंगा। सहिष्णुता की शक्ति को विकसित करने के लिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा इस इमोशनल एरिया पर। यह जो हिस्सा है जिसे प्रेक्षा ध्यान में शांति केंद्र, ये ज्योति केंद्र और शांति केंद्र का हिस्सा है। असहिष्णुता की आंच यहां है, यहां चूल्हा जल रहा है। तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है और उत्तेजना का केंद्र है ये हमारा सारा हिस्सा। बस ये सारा हिस्सा, इतना सा हिस्सा जिम्मेवार है सारी उत्तेजना, आवेग और असहिष्णुता के लिए। इसी को बदलना होगा। इसको बदले बिना सहिष्णुता की शक्ति का विकास नहीं हो सकता। और इसको बदलने के लिए जो आपका प्रयोग चल रहा है, ज्योति केंद्र पर ध्यान करना, शांति केंद्र पर ध्यान करना एक बार, ज्योति केंद्र और शांति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करना यह दूसरी बात। ये दो प्रयोग हैं, दो अभ्यास हैं जो इसको नियंत्रित करते हैं, इसे शांत करते हैं। ये जैसे जैसे शांत होता चला जाएगा, हमारी उत्तेजनाएं कम होती चली जाएगी, सहिष्णुता की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और सहिष्णुता की शक्ति बढ़ेगी तो अनुशासन की शक्ति अपने आप जागेगी। फिर कोई बात कहेगा, हम तत्काल उत्तेजित नहीं होंगे, असहिष्णु नहीं बनेंगे, सोचेंगे कि कहने वाला कह रहा है इसका क्या अर्थ है। उसमें से जितना सार होगा ले लेंगे और नहीं होगा तो इस बात को छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी के सामने एक पत्र भेजा, गालियों से भरा हुआ। गांधी जी को बहुत गालियां दी थी। गांधी जी ने पढ़ा और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसमें जो निप लगा था, पिन निकाल कर रख दिया। आया, बोला, महात्मा जी आपने उसे पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया। क्या सार निकाला? ये पिन। जो सार था मैंने ले लिया, असार था वह फेंक दिया। तो फिर हमारी ये बुद्धि जाग जाएगी कि सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कहेगा, चाहे प्रिय कहेगा तो हम समझ लेंगे कि ये प्रियता की बात हमें धोखे में डालने वाली है या इसमें भी कोई सार है। ये नहीं कि प्रिय बात कही हम बिल्कुल फूल गए, बड़ा धोखा होता है। और मैं ये मानता हूं कि मित्रता के बहाने जितना धोखा होता है, शत्रु उतना धोखा कभी दे ही नहीं सकता। प्रियता के बहाने आदमी जितना धोखा खाता है, अप्रियता से उतना धोखा कभी नहीं दिया जा सकता।
तो प्रियता का भी विवेक करने की हमारी शक्ति जाग जाएगी, और कोई कठोर बात, अप्रिय बात आएगी, उसका भी विवेक करने की शक्ति जाग जाएगी। तो सहिष्णुता के विकास का एक बहुत बड़ा सूत्र है ये ध्यान का प्रयोग, और उसके साथ साथ चिंतन और विचार का